जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के गुरु जी के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए,
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा या फिर कोई किसी की मदद कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपना घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। इतना नहीं है संगत जी किसी के पास। आजकल लोग अपना घर चला लें, परिवार को पाल लें, वही सबसे बड़ी बात है। उतना ही हो जाए तो बहुत है संगत जी। लोग बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं वो लोग, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, वो नहीं देखते ना धूप ना गर्मी ना सर्दी ना आंधी ना तूफान ना बारिश, कुछ नहीं देखते वो लोग संगत जी। उनको काम करना है क्योंकि उनको चिंता है अपने परिवार की, अपने घर की, काम करना है उन्होंने। तो संगत जी सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आज की डेट में पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है संगत जी। कोई आसान नहीं है पैसा कमाना, अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल काम है संगत जी। क्योंकि देखो इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाएगा। हाँ पैसा देखो दो ही चीजों से आ सकता है, या तो नौकरी करोगे वो मिलती नहीं है, या अपना काम करोगे, अपनी दुकान खोलोगे, वहां काम नहीं चलता। तो संगत जी दोनों ही तरफ से बंदे को पड़ रही है मार, किस्मत की मार। तो मैं तभी तो आज गुरुजी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, हिम्मत नहीं थी संगत जी, मैंने हिम्मत जुटाई है। मैं कौन होता हूँ गुरुजी महाराज के सामने कुछ बोलने वाला, कुछ कहने वाला, कोई बात करने वाला। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ना मेरी इतनी औकात है संगत जी। मैं तो गुरुजी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, उनके चरणों की धूल भी नहीं हो संगत जी। तो मैं क्या बात करूंगा, मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के, और वही करने जा रहा हूँ संगत जी। आप सब ना ध्यान से सुनना। तो मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है।
और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम ना गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, आंचल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आंचल महलोत्रा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो देखो, न्यू ईयर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं संगत जी नया साल आने में, है ना। और जो ये मेरा सत्संग है ना गुरु जी का, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है संगत जी, ये भी नए साल का ही सत्संग है, पिछले साल का 2024, यानी कि 31 दिसंबर 2023 का सत्संग है ये, पिछले साल का। संगत जी, हुआ पता क्या था, हमारे घर पे था गुरु जी का सत्संग। नए साल पे हमने गुरु जी का सत्संग किया था घर पे। मतलब घर घर के ही लोग थे, जैसे मेरा परिवार हो गया, मैं, मेरे अंकल, मेरे 2 बेटे हैं, और संगत जी मेरी ननंद हो गई, मेरा देवर हो गया, जेठ हो गया, ऐसे करके ना, मतलब 20-25 लोग थे घर के, मतलब घर घर के। और हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग था, क्योंकि संगत जी मैं आपको सच बताऊं ना, हमारा एक बहुत पुराना काम रुका हुआ था बड़े सालों से। गुरुजी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो गुरुजी ने वो काम बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया संगत जी। उम्मीद भी नहीं थी कि वो काम होगा भी या नहीं। मेरे अंकल ने तो ये तक सोच लिया था कि मेरे जीते जी तो ये काम नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। पर संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा वो काम बहुत जल्द हुआ। तो फिर हमने सोचा चलो हम गुरु जी का शुक्राना करने के लिए ना घर पे सत्संग करेंगे। और तब नया साल भी था संगत जी, तो घर में सत्संग किया। 20-25-30 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा संगत जी घर पे। तुमने ना प्रसाद वगैरह सब कुछ घर पे ही बनाया था। संगत जी, सबसे पहले आप सब जानते हो गुरु जी को भोग लगता है प्रसाद, है ना। गुरु जी को प्रसाद मैं भोग लगाने के लिए गई थी। जिस प्लेट में, जिस संगत जी जो जो प्रसाद की जो प्लेट होती है, जो थी हमारे घर पे उस टाइम, उसमें संगत जी पूरा लंगर प्रसाद था, चाय प्रसाद था, समोसा प्रसाद था, पूरा प्रसाद जैसे होता है ना नॉर्मली, वैसे वाला प्रसाद था। गुरु जी को भोग लगाया संगत जी, और 5 मिनट तक ना, मतलब वो प्रसाद वहीं पे रखा रहा। 5 मिनट बाद जब मैं वहीं प्रसाद लेने के लिए गई ना, तो वो बिल्कुल प्लेट खाली थी। वो प्लेट खाली थी संगत जी। हम सब लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या है। हैरानी तो देखो संगत जी हो ही जाती है ना, है ना। उसके बाद तो संगत जी जब सारे लोगों को पता चला ना कि गुरु जी महाराज ने प्रसाद भोग लगा दिया है, संगत जी वो प्रसाद हमारा, मतलब 3 से 4 दिन तक वो प्रसाद हमारा खत्म नहीं होने दिया गुरु जी ने घर पे। जो कोई आता हम उसको प्रसाद देते 3-4 दिनों तक। और ना वो प्रसाद खराब हुआ। देखो प्रसाद तो कभी खराब होता भी नहीं है वैसे भी, पर देखो घर की जो, मतलब घर में बना हुआ है, तो देखो संगत जी जैसे सब्जी होती है, जैसे रोटी प्रसाद है, तो वो तो कई बार संगत जी जैसे आज बनाया तो कल तक वो सूख जाता है ना, फिर वो, है ना, परसों तक, 2-3 दिन तक तो बहुत संगत जी, मतलब वो हो जाता है। पर गुरु जी महाराज ने ऐसी कृपा करी संगत जी वो, कि वो प्रसाद हमारे पास मतलब पूरे 3 से 4 दिन रखा रहा घर पे। जो कोई आता बाहर से, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त यार आ गए मेरे अंकल के, सबको हम लोग वो प्रसाद देते थे। क्योंकि संगत जी हमारे पास था ही इतना कि चलो खुद के लिए तो है ही है, बाकी लोगों को भी संगत जी को देना पड़ता था। इतनी बरकत गुरुजी ने करी, और पूरा साल हमारा 2024 ऐसे बीता कि पता भी नहीं चला साल कब बीत गया संगत जी। इतनी कृपा गुरुजी आज भी कर रहे हैं। आज भी गुरुजी महाराज की कृपा हो रही है हमारे ऊपर संगत जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आप सबको।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।